डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है, हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा या किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। हमारा चैनल ऐसे व्यक्तियों की खबर नहीं चलाएगा जो लोग तांत्रिक या ढोंगी बाबा बनकर भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर धोखा देते हैं। डे टू डे न्यूज़ भारत का लक्ष्य है लोगों की नज़रों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। पुलिस को जन सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है। अगर वही पुलिस सुरक्षा के नाम पर आदमियों का उत्पीड़न करे तो इस मामले को क्या कहेंगे? ऐसा ही एक मामला पंचकुला से सामने आया है और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन के सदस्य दी भाटिया जी हैं। उनसे जानेंगे कि पंचकुला में आखिर ये मामला क्या है। सर, जिस तरह से पंचकुला में पुलिस के खिलाफ एक उत्पीड़न का मामला सामने आया है, वो पूरा मामला क्या है? देखिए, वैसे तो पंचकुला के बहुत सारे केसेस हैं, पूरे हरियाणा से केसेस आते रहते हैं, लेकिन पर्टिकुलर जिस केस की तरफ आप शायद इशारा कर रहे हैं वो तो शायद एक आर्म्स एक्ट का केस था, जिसमें कोर्ट से जमानत के बाद उन्हीं सेक्शंस में दोबारा से उस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जैसा रिकॉर्ड बता रहा है। और भी कई उसमें एम्बिग्युइटीज़ मिली और उसमें जो मुलजिम के वकील थे उन्होंने बहुत जल्दी कमीशन में आके दरख्वास्त दी थी कि ऐसे ऐसे ज़्यादती हो रही है और कोई रिवेंज लिया जा रहा है। कुछ तथ्यों की उसमें हमने जांच डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं और कुछ जांच अभी और उसमें होनी है। कुछ तथ्य और डॉक्यूमेंट्स पुलिस को भी हमें सबमिट करने हैं, कुछ नहीं किए उन्होंने, तो उसके बाद उसमें देखेंगे आगे क्या कार्रवाई होती है। बाकी जो पुलिस के ख़िलाफ़ लगातार शिकायतें आती हैं, सिर्फ हमारा यही कहना है कि हम जिस तरह से एक 21वीं शताब्दी में एंटर कर चुके हैं, हर चीज़ के अंदर मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं और कभी कभी जब इन्वेस्टिगेशन की जुडिशल प्रणाली की बातें आती हैं तो हम दुनिया के कई विकसित देशों का नाम लेते हैं और ऐसा कहते हैं कि वहाँ की पुलिस ऐसा करती है और यहाँ की पुलिस ऐसा करती है। तो उन चीज़ों के हिसाब से हमारे को भी ऐसा लगता है, जो शिकायतें आ रही हैं, कि पुलिस को अभी और ज़्यादा मॉडर्नाइज और संवेदनशील होना पड़ेगा। कई मामलों में अभी भी देखिए, बड़े अधिकारी इस मामले में पूरी तरह से अवगत भी होते हैं और वो प्रयास भी करते हैं, लेकिन जो निचले स्तर पे पब्लिक डीलिंग के अधिकारी हैं पुलिस के, जिनको इन्वेस्टिगेशन अफसर बनना होता है या थाने का इंचार्ज बनना होता है या किसी तरह से इन्वेस्टिगेशन में जुड़े होते हैं, उनको मानव अधिकारों के बारे में अभी भी ज्ञान की कमी है। इस बारे में हमने मधुबन में भी सेमिनार करे थे, आगे भी करने का विचार है। तो हमारा ये कहना है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की तरफ हमें बढ़ना है, बजाय उन पुराने ढर्रों के जिसमें किसी के ऊपर जिस पे शक हो या जो कोई मुलजिम हो उसका उत्पीड़न किया जाए, फिजिकल टॉर्चर किया जाए या किसी तरह से बेइज्जती की जाए। इन सब चीज़ों से हमें हटके एक नई प्रणाली लगा के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, और पुलिस का काम एक इन्वेस्टिगेशन करना है, फेयर इन्वेस्टिगेशन, ना उसको कंप्लेनेंट का पक्ष लेना है ना उसको मुलजिम का पक्ष लेना है। जो तथ्य वो अपनी मेहनत से ईमानदारी से एकत्रित कर सकते हैं उनको एकत्रित करके कोर्ट के समक्ष पेश करना है। किसी भी मसले का निर्णय जो है वो कोर्ट को करने का अधिकार है। पुलिस जब एक इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ स्वयं जज बन जाती है तो समस्याएं खड़ी होती हैं। इसी चीज़ के लिए आने वाले समय में हम अपने जुडिशल साइड पर जो काम कर रहे हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा हम चाहते हैं कि अवेयरनेस और पुलिस के बाकी लोगों को इसकी एक अच्छे से समझ दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए और उनको बताया जाए कि कौन सा काम आपको नहीं करना और जो भी कार्रवाई करनी है वो किस तरह से करनी है। सर, इस पूरे मामले में पुलिस से चूक कहाँ हुई है और क्या अब उसमें जांच कहाँ तक पहुंची है? देखिए, अभी तो मामला विचाराधीन है तो ज़्यादा उसके बारे में कुछ बोलना उचित नहीं है, लेकिन जो तथ्य हमारे सामने आए उनसे हम संतुष्ट नहीं थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जुडिशल सिस्टम के आधार पे हम देश के अंदर कानून के राज की उम्मीद रखते हैं। अगर न्यायालय के आदेशों को ही नहीं माना जाएगा या न्यायालय के आदेशों को किसी टैक्टीज लगाकर या किसी और
एक हथकंडा अपनाकर बाईपास करने की कोशिश की जाएगी तो जुडिशल सिस्टम चरमरा जाएगा। ऐसी चीज़ों को हमें रोकना है और जहां कोई दोषी मिलता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी करनी है। सर, पुलिस के ही खिलाफ ज़्यादातर ह्यूमन राइट वायलेशन के मामले आते हैं, ऐसा क्यों है? क्या कहाँ कमी रह गई? क्या पुलिस अवेयर नहीं इन चीज़ों को लेकर? ऐसा तो नहीं है कि पुलिस अवेयर नहीं है, लेकिन देखिए, पब्लिक डीलिंग के अंदर पुलिस महकमा एक ऐसा महकमा है जिसकी सर्वाधिक जनता से सीधी सीधी पब्लिक डीलिंग रहती है और उसमें भी दो पक्ष हमेशा रहते हैं। बाकी जगह में तो दो पक्षों का होना कम होता है, बाकी पब्लिक अथॉरिटी जितनी होती है, लेकिन पुलिस में हमेशा दो पक्ष रहते हैं, एक वादी एक प्रतिवादी। तो दोनों में से कोई ना कोई असंतुष्ट होना बड़ी स्वाभाविक बात है। तो जब जो असंतुष्ट होते हैं तो दूसरी फोरम में जाते हैं, जिनमें से मानवाधिकार आयोग भी एक है, न्यायालय भी है, हाई कोर्ट भी है। तो ऐसे में उनका जो नंबर ऑफ फिगर जो है हमारे पास ज़्यादा होना, केसेस का फिगर ज़्यादा होना कोई अटपटी या अजीब बात नहीं है। ये सिर्फ हरियाणा नहीं, पूरे देश का फिनोमिना है। पुलिस की शिकायतें हर ह्यूमन राइट्स कमीशन में बाकी महकमों से कुछ ज़्यादा रहती हैं। सर, ह्यूमन राइट कमीशन जिस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा है, भविष्य में भी कोई आपका इस तरह की कोई परियोजना है जिससे पुलिस भी अवेयर हो और लोगों को भी अपने अधिकारों के बारे में पता चले? देखिए, हमने हरियाणा के अंदर मधुबन से ये प्रोग्राम शुरू कराया था कि जो पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग अफसर के लेवल के जितने लोग हैं उन सब को ह्यूमन राइट्स के बारे में अवेयरनेस दी जाए। उसके लिए एक अच्छा प्रोसेस हमने ये कराया था कि उनकी डिबेट कराई जाए, एक व्यक्ति फॉर में बोले, एक अगेंस्ट में बोले, और उनकी फिर प्रतियोगिता पहले जिला स्तर पे हो और स्टेट स्तर पे हो। ये 2023 में हमने शुरू भी करा दी थी। अब इसको हम आगे फॉलोअप करेंगे कि मामला और कितना आगे बढ़ा, और उसकी आवश्यकता होगी तो और आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा, लेकिन अगर कमीशन में जो सब बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मामले किसके खिलाफ आते हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि अगर डिपार्टमेंट की बात की जाए तो पुलिस के खिलाफ ज़्यादा शिकायतें होती हैं। इसीलिए पुलिस की एक पूरी विंग हमारे पास रहती है, वो इसमें असिस्ट भी करती है। तो उसका मैंने आपको वजह बताई कि क्योंकि पब्लिक डीलिंग पुलिस की सबसे ज़्यादा है ज़मीन पर, तो यही वजह से शायद पुलिस की ज़्यादा शिकायतें हैं। बाकी महकमों की भी होती हैं, लेकिन बाकी महकमों की परसेंटेज कम होती है। तो सर, इसकी रोकथाम के लिए कमीशन किस तरह से काम करेगा, क्या परियोजना? देखिए, कोई आप समझें कि ये सिस्टम पूरी तरह से एक दिन में ठीक हो जाएगा, वो तो संभव नहीं है। कंप्लेंटें आनी बिल्कुल बंद हो जाएंगी, वो भी संभव नहीं है। हाँ, पुलिस का ह्यूमन राइट्स के प्रति, सिस्टम के प्रति, कानून के प्रति और जागरूकता हो। जो अधिकारी ज़मीन पर इन सब चीज़ों को डील करते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिवली इन चीज़ों को देखें, ये हमारा प्रयास है। वो सब कुछ ट्रेनिंग से ही संभव है, ट्रेनिंग से, और उनको लगातार गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस ऊपर के अधिकारियों से मिलेगी तो मैं समझता हूँ जल्दी इसमें सुधार आएगा। तो ये थे हमारे साथ ह्यूमन राइट कमीशन हरियाणा के सदस्य दीप भाटिया जी, जिनका कहना है कि मानवाधिकारों की जागरूकता के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। डे टू डे न्यूज़ भारत के लिए अश्विनी कुमार, चंडीगढ़।